तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जहां मूवी के स्टार्ट में हमें एक हांटेड हाउस दिखाया जाता है एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज कि ये मूवी इसी रियल हांटेड हाउस में शूट हुई है। अब मूवी के स्टार्टिंग इंट्रो में हमें इसी हांटेड हाउस से इफेक्ट होने वाले विक्टिम्स मिलवाए जाते हैं, जो हमें अपने साथ घटे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। जिसके बाद फिर मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि कहीं डूब रही थी एंड किसी की हेल्प ना मिलने की वजह से वो बच्ची मारी जाती है। जिसके बाद फिर हमें एक लेडी रिचल दिखाई जाती है एंड हम जान पाते हैं कि ये शायद उसका कोई नाइटमेयर था। अब इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, जिनमें रिचल और इसके हस्बैंड एरिक के अलावा इनके 2 बच्चे निको एंड अप्रैल हैं, जो कि अब उसी हांटेड हाउस में रहने के लिए जा रहे हैं। अब घर पहुंचने पर अप्रैल को ये घर इतना पसंद नहीं आता, मगर उसके डैड एरिक बोलते हैं कि थोड़ी बहुत रेनोवेशन के बाद ये घर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मोरओवर वो ये भी कहते हैं कि इतने कम बजट में उन्हें इतना बड़ा घर कहीं और नहीं मिल सकता, जिस पर बाकी फैमिली भी कंप्रोमाइज कर लेती है। अब रात के वक्त रेचल अपने घर का सामान अनबॉक्स करने लगती है, जहाँ उसे एक बॉक्स में डॉल मिलती है, जिसे वो बाहर डस्टबिन में गिरा आती है, क्योंकि ये डॉल उसकी बेटी एलिस की थी, जिसकी हाल ही में पूल में डूबने की वजह से मौत हुई थी एंड ये फैमिली उसी सदमे से निकलने के लिए यहाँ शिफ्ट हुई है। इसीलिए रेचल अब अपनी बेटी की कोई भी मेमोरी अपने पास रखना नहीं चाहती थी। मोरओवर वो उसके गम से भी अब बाहर निकलना चाहती थी। अगले दिन एरिक अपने फ्रेंड साइमन को घर में लेके आता है ताकि उसको घर के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दे सके, एज वो घर को बेहतर बनाना चाहते थे, क्योंकि इस घर के रिसेंट ओनर्स ने इस घर को पूरा कंप्लीट नहीं किया था एंड इस घर के इंटीरियर का भी काफी काम रहता था। रात को सोते वक्त रेचल को अपनी बेटी एलिस के नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, जिनसे हम जान पाते हैं कि रेचल अभी तक उस इंसिडेंट से नहीं निकल पाई। अब अगले दिन रेचल अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने चाहती है, जहाँ फिर हम जान पाते हैं कि दरअसल जिस दिन एलिस की मौत हुई वो साथ ही साथ बीमार भी थी एंड उसकी मॉम रेचल उसकी केयर के लिए उसी के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर बैठे बैठे उनकी आंख लग गई एंड जब फिर उन्होंने उठकर देखा तो एलिस उन्हें घर में कहीं नहीं मिली एंड उसकी तलाश में जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें एलिस स्विमिंग पूल में मरी हुई मिली एंड मिस रेचल को इसी बात का गिल्ट अंदर ही अंदर से खा रहा था। जहाँ फिर डॉक्टर जेम्स एलिस को कंसोल करते हैं, मोरओवर उन्हें बोलते हैं कि इस बात में उनकी कोई गलती नहीं एंड उन्हें अब इस इंसिडेंट को बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मोरओवर उन्हें अपना प्यार अपने दूसरे बच्चों के लिए जिंदा रखना चाहिए। अब रात को इन लोगों के घर में साइमन अपनी वाइफ एमिली के साथ डिनर पर आता है, जहां साइमन इन लोगों से अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड वहीं वो अपनी वाइफ एमिली की स्पेशल सेंस पावर के बारे में बताता है, जिस पर एलिस की फैमिली इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। तो एमिली बताती है कि दरअसल उसकी ग्रैंडमा एक एंशिएंट सोसाइटी ऑफ नेग्रो से बिलोंग करती थी एंड उसकी ग्रैंडमा के पास एक सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर थी, जिसकी वजह से उसे स्पिरिचुअल एंटिटीज भी दिखाई देती थी एंड बीइंग देयर ब्लड लाइन एमिली के पास भी वही पावर्स हैं, लेकिन उनका लेवल उनकी ग्रैंडमा जितना नहीं है, इसलिए अभी वो स्पिरिचुअल चीजों को देख तो नहीं पाती मगर उन्हें सेंस कर पाती है। अब एमिली की इन बातों पर उसका हस्बैंड साइमन और एरिक उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, एज उनका गोस्ट वगैरह पर कोई बिलीव नहीं था। अब ये लोग डिनर से फ्री होने के बाद घर जाने लगते हैं, जहाँ एमिली जाते वक्त एरिक से बोलती है कि कुछ भी हो जाए अपने घर के बेसमेंट में मत जाना, क्योंकि वो बोलती है कि उसने वहाँ पर सम काइंड ऑफ कोई डार्क एनर्जी फील की है। मगर एरिक उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि उसके घर में तो कोई बेसमेंट है ही नहीं। साथ ही साथ वो उसे बोलता है कि वो काफी अच्छे जोक्स करती है, जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है कि एमिली गाड़ी में बैठते वक्त साइमन से बोलती है कि वो आइंदा इस घर में कभी नहीं आएगी, एज उसने सच में किसी डार्क एनर्जी को इस घर के बेसमेंट में फील किया है, जिस पर साइमन एज यूजुअल उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब रात को सोते वक्त रेचल को अगेन वही नाइटमेयर्स तंग करने लगते हैं, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी एलिस और निको किसी पोजेस्ड हालत में बैठे हैं एंड इन्हीं नाइटमेयर्स की वजह से वो जाग जाती है। अब अगले दिन ये फैमिली बाहर जाने का डिसाइड करती है, साथ ही साथ वो अप्रैल को भी इस ट्रिप पर इनवाइट करते हैं, मगर वो जाने से मना कर देती है। जिसके बाद ये तीनों अप्रैल को घर ही में छोड़कर जाने लगते हैं। रास्ते में निको गाड़ी में बैठे कुछ विस्पर करता है, वो बोलता है कि उन्हें उसकी सोल के लिए प्रेयर करनी होगी, जिस पर रेचल उससे पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, मगर निको उन्हें
इग्नोर करते हुए विंडो से बाहर देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें अप्रैल दिखाई जाती है जो बाहर पूल के पास सन बाथ ले रही होती है, जिसके पास एक लड़की लिलिथ आती है जो अप्रैल को बोलती है कि वो यहाँ साथ वाले घर में रहती है। मोरोवर वो काफी खुश है कि अप्रैल और उसकी फैमिली यहाँ रहने आए, एज वो और उसकी फैमिली यहाँ अकेले रहते थे, पर अब वो उन लोगों के साथ रहेंगे। साथ ही साथ वो अप्रैल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर अचानक अप्रैल के मॉम डैड घर वापस आ जाते हैं, इसीलिए वो लिलिथ को घर जाने का बोलकर घर की तरफ वापस चली जाती है। अब रात को सोते वक्त रेचल को वही नाइटमेयर्स आते हैं, इसलिए वो निको को चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि निको किसी के साथ रूम में बैठकर बातें कर रहा है, जहां देखने पर उसे पता चलता है कि दरअसल निको एलिस की डॉल से बातें कर रहा है। इसलिए तंग आकर वो एलिस की डॉल को अगेन डस्टबिन में फेंक देती है और इस दफा उसे जला देती है। अगले दिन एरिक अपने वर्किंग अपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एमिली उससे मिलने आती है, जहां फिर वो उसे उस हॉन्टेड हाउस की हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। एंड गाइस यहाँ हम जान पाते हैं कि दरअसल वो हॉन्टेड हाउस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक पुरानी बेस के ऊपर बना है, एक ऐसी बेस जिसमें रहने वाले स्लेव्स को काफी बुरी तरह से ट्रीट किया गया था। मोरोवर उन स्लेव्स के ऊपर काफी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए गए, एंड ये सब कुछ गवर्नमेंट को बताए बगैर किया गया, एंड ये साफ साफ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी थी। फिर ये लोग इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और ब्रूटल टॉर्चर की वजह से मारे जाते हैं, एंड फाइनली इनकी सोल्स भी डार्क एनर्जी की फॉर्म में इसी घर के बेसमेंट में कैद हो जाती हैं। साथ ही साथ एमिली एरिक को ये भी बताती है कि इस घर के रियल ऑनर्स भी यहाँ पर कुछ ही दिन ठहर पाए थे, जब तक कि उनकी बेटी की पूल में डूबने की वजह से मौत ना हुई। अब इस बात से एरिक काफी घबरा जाता है, एज सेम इंसिडेंट्स उन लोगों के साथ पास्ट ही में हो चुका था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को चेक करने के लिए घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ घर में हमें दिखाया जाता है कि रेचल से मिलने एक विलियम नाम का बंदा घर में आया हुआ था, जो खुद को उनका नेबियर बता रहा था, जहां साथ ही साथ वो रेचल से बोलता है कि उन लोगों को घर में नेग्रोस को इनवाइट नहीं करना चाहिए, एज ये लोग किसी के सगे नहीं होते। मोरओवर वो रेचल से बोलता है कि वो लोग अब काफी खुश हैं कि वो लोग इस घर में रहने को आए, ऐसे ये घर काफी दिनों से खाली था और जिसकी वजह से वो भी अकेले थे। अब यहाँ विलियम काफी बहकी बातें करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली एरिक रात के टाइम घर में पहुंचता है। घर में एंटर होने पर उसे घर की लाइट्स ऑफ मिलती हैं, साथ ही साथ उसे अपनी फैमिली का कोई भी मेंबर घर में नजर नहीं आता, जिसके बाद वो उन लोगों की तलाश में इधर उधर चेक करने लगता है। साथ ही उसे स्टोर रूम से किसी की आहट आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए स्टोर रूम में जाता है, जहाँ उसे रेचल पॉसेस्ड हालत में एलिस की डॉल को गोद लिए बैठे नजर आती है, जिससे वो निको और अप्रैल का पूछता है, जहाँ रेचल उसे बताती है कि वो लोग बेसमेंट में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, जिस पर एरिक उसे बोलता है कि हमारे घर में तो कोई बेसमेंट है ही नहीं, मगर रेचल उसे बोलती है कि उनके बच्चों ने बेसमेंट को ढूंढ लिया है और वो लोग वहाँ काफी खुश हैं अपने दोस्तों के साथ। जिसके बाद एरिक फाइनली बेसमेंट ढूंढने की कोशिश करता है, एंड हमें दिखाया जाता है कि उसे एक डोर नजर आता है, जिसकी दूसरी साइड से पियानो की आवाज आ रही होती है। दरवाजा खोल के देखने पर उसे विलियम और उसकी बेटी लिलिथ वहाँ खड़े नजर आते हैं, जिनके इर्द गिर्द डिमोनिक एंटिटीज भी खड़ी थी। जिसके बाद वो लोग एरिक को पकड़ के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां एरिक इन लोगों से बचते हुए नीचे भागने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लिलिथ एक टनल से बाहर निकलती है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल लिलिथ और विलियम वही डार्क एनर्जीज हैं जिन्हें एमिली फील कर रही थी। लिलिथ एरिक को बताती है कि उसकी बेटी का मांस काफी अच्छा था, मोरओवर उसका बेटा भी अब उन्हीं के साथ नीचे हेल में है और अब उसकी बारी है। अब एरिक खुद को उससे बचाने के लिए घर की तरफ भागता है, लेकिन विलियम उसे पकड़ कर ले जाता है, जिसके बाद हमें रेचल दिखाई जाती है, एंड हम जान पाते हैं कि जो एंटिटी रेचल को हॉन्ट कर रही थी वो एलिस की सोल नहीं बल्कि लिलिथ ही थी। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें रेचल मेंटल अजाइलम में दिखाई जाती है, एज उसके ऊपर अब चार्ज लग चुका था कि उसने अपनी फैमिली को मारकर उनकी बॉडीज को भी कहीं छुपा दिया है। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें इस हॉन्टेड हाउस के रियल विक्टिम्स और इस मूवी के डायरेक्टर से मिलवाया जाता है, जो हमें बताते हैं कि दरअसल इस घर के बेसमेंट में कोई आर्मी बेस नहीं बल्कि
हेल का टनल ओपन था, जिसमें से मल्टीपल डिमोनिक एनर्जीज निकल के इस घर में रहने को आती थी और यहाँ के लोगों को अपना विक्टिम बनाती थी। मूवी के क्रेडिट सीन्स में वो रियल विक्टिम्स अपने साथ हुए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी बताते हैं, जहाँ वो हमें बताते हैं कि उन्हें घर में काली परछाइयां चलते नजर आती थी, जो उन्हें किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाती थी मगर उन्हें हॉन्ट करती थी। Switch on my side, like taking your lane. Switch on my core,